जय तीर्था का क्या डाउट है? जय तीर्था देखो यार, थोड़ा बहुत तो एसी पता होना चाहिए, एकदम जीरो लेवल है अगर एसी का तो फिल्टर समझ पाना मुश्किल है, ठीक है। अब देखो यार, मैंने आपको डोमेन के बारे में समझाया था ना, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन। मैंने क्या बताया था, टाइम डोमेन क्या होता है, जहां पे कि हमारा टाइम जो है, जहां पे कि हमारा टाइम जो है दैट इज अ वेरिएबल, दैट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और बाकी की सारी क्वांटिटीज टाइम पे डिपेंड करती हैं, समझ रहे हो? जहां पे सारी क्वांटिटीज आपकी टाइम पे डिपेंड करती हैं एंड टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम इज सेड टू बी टाइम डोमेन। मैंने ये बताया था जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं देन वी कम फ्रॉम टाइम डोमेन टू एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डोमेन, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दैट इज व्हाट, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो अब बात आ गई है बेटा फ्रीक्वेंसी डोमेन के एनालिसिस पे बात करने की, कि यानी जब आप फ्रीक्वेंसी वेरी करते हो सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो हम लोग फिल्टर्स के अंदर क्या देखते हैं, जो आप अप्लाई करोगे सिग्नल दैट विल बी साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, कुछ भी कह दो। एक साइनोसोइडल सिग्नल आपने अप्लाई किया, लेकिन आप ये देखना चाहते हो कि अगर उस साइनोसोइडल सिग्नल की मैं फ्रीक्वेंसी बदलता देन हाउ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम विल वेरी। जैसे 10 साइन ओमेगा टी लगाया, या 10 साइन 2 ओमेगा टी लगाया, या 10 साइन 3 ओमेगा टी लगाया, तो मैग्नीट्यूड तो सेम लगा रहा हूं, लेकिन मैं क्या बदल रहा हूं, ओमेगा। अब आप एक चीज सिंपल सी सोच के देखो, आपका एसी एनालिसिस में जो रिएक्टेंस है, जो इंपिडेंस है, वो तो ओमेगा डिपेंडेंट है। यानी अगर मैं सिस्टम के अंदर ओमेगा भी बदलूं then the output of the system must change because system is dependent on frequency। तो जब सिस्टम का बिहेवियर ये जज किया जाता है कि फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे ये बिहेव करता है, कैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे इसका आउटपुट चेंज होता है, दैट इज सेड टू बी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये किस डोमेन में होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो वन बाय वन पॉइंट लिखते चलो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम, frequency domain represents a system where the input signal is a sinusoid. Frequency response is a system where the input signal is a sinusoid. Input signal is a sinusoid. And as we vary the frequency of this, input signal, the response of the system is going to change. The response of the system is going to change. And when we study variation of response, with the frequency of input signal, when we study variation of response with the frequency of input signal, it is said to be frequency response. It is said to be frequency response. ये समझ आया? मुझे बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आया? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी डोमेन का क्या मतलब है, बताओ जल्दी से। फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब समझ आया या नहीं आया? जल्दी बताएंगे भाई। डिड यू गाइज अंडरस्टैंड और नॉट? गौतम शंकर सर टेक्स नेटवर्क ऑन क्रिएट्रिक्स चैनल ऑन वीकेंड, सैटरडे एंड संडे at 6:30 PM.
समझ आया ना यहां तक? अब सर ये फिल्टर क्या होता है? देखो फिल्टर एक ऐसा सिस्टम होता है कि उसके अंदर कुछ फ्रीक्वेंसीज पास हो जाती हैं और कुछ फ्रीक्वेंसीज को वो रोक लेता है। सर ये फ्रीक्वेंसी पास होना या फ्रीक्वेंसी रोकने का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी पास होने का मतलब उतनी फ्रीक्वेंसी का साइनोसॉइडल सिग्नल अगर इनपुट पे लगा तो आपको एक आउटपुट मिलेगा। रोकने का मतलब उतनी फ्रीक्वेंसी का अगर साइनोसॉइडल सिग्नल इनपुट पे लगा तो वो आउटपुट नहीं जनरेट करके देगा। दैट इज कॉल्ड एज अ फिल्टर। तो ये वाला पॉइंट एक लिखो भाई। फिल्टर इज अ सिस्टम, फिल्टर इज अ सिस्टम that allows certain frequencies to pass, that allows certain frequencies to pass, but stops other frequencies, but stops other frequencies. Next point, when we say a particular frequency, when we say a particular frequency is passed by the filter, when we say a particular frequency is passed by the filter, we mean that a sinusoidal signal, we mean that a sinusoidal signal of that frequency, a sinusoidal signal of that frequency will be passed by the filter, will be passed by the filter. ठीक है? Next point, the range of frequencies that are passed by the system, the range of frequencies that are passed by the system are called as pass band, are called as pass band, and the range of frequency where the filter provides high attenuation, where the filter provides high attenuation is called stop band. इसको क्या कहते हैं? स्टॉप बैंड। समझ में आया? एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो लो पास फिल्टर। अब ये फिल्टर क्या करता है? इट passes all frequencies below a certain frequency and stops all frequencies above it. Stop all frequencies above it. ठीक है? सारी फ्रीक्वेंसी को पास करेगा एक फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली और उससे ऊपर वाले को रोक लेगा। तो यहां पे देखो हम लोग जब प्लॉट करते हैं गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो आइडियल केस में ऐसा आता है, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना जिसके आगे ये रोक लेगा, इसे कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। गेन क्या होता है सर? आउटपुट बाय इनपुट, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो ये जो रीजन हुआ ये कहलाएगा पास बैंड, ये जो रीजन हुआ ये कहलाएगा स्टॉप बैंड। ठीक है?
ये कहलाएगा स्टॉप बैंड। ये बात क्लियर हो गई। तो एक हुआ आपके पास पास बैंड और एक हुआ आपके पास स्टॉप बैंड। ठीक है बेटा, उसका कोई पीडीएफ नहीं है, लक्ष्य उसका नोट्स आपको खुद बनाना पड़ेगा। देयर इज नो पीडीएफ अवेलेबल। तो ये क्लियर हुआ भाई, किस तरह से हम पास बैंड, स्टॉप बैंड, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजों की बात कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको? जल्दी से बताओ, ये बात क्लियर हो गई सब लोगों को? कम ऑन एवरीबॉडी, टेल मी इन द चैट सेक्शन। ये आइडियल रिस्पॉन्स होता है एक लो पास फिल्टर का। क्या होता है? आइडियल रिस्पॉन्स ऑफ लो पास फिल्टर। ठीक है, डिक्टेशन तो जरूरी नहीं है भानु, डिक्टेशन तो जरूरी नहीं है। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये नहीं होता डिक्टेशन कराओ तो कॉम्प्रिहेंसिव है। बट हाँ, डेफिनेटली आपको बोर्ड पे ही पढ़ाया जाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरीके से। आप साथ में लिखना चाहो लिख लेना, ठीक है। लेकिन ये वाला जो मेथड है ना, ये हम लोग प्लैनेट गेट पे फॉलो कर रहे हैं। बट इतना ज़रूर ध्यान रखना भाई, इसकी वजह से सब्जेक्ट का ड्यूरेशन बढ़ता है। तो जो सब्जेक्ट मैंने प्लस पे 30 से 40 दिन में कवर कर दिया था, वो यहाँ पे 3 से 4 महीने लेगा। इतना डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? चलो, तो अब 1 बाय 1 फिल्टर पे चलते हैं यार। सबसे पहले हम लोग चलते हैं लो पास फिल्टर पे। किस पे? लो पास फिल्टर पे। अब पैसिव फिल्टर का मतलब देखो ये होता है, जब कोई भी फिल्टर, ठीक है, जब कोई भी फिल्टर सिर्फ पैसिव एलिमेंट से बनाया जाए, जब कोई भी फिल्टर सिर्फ पैसिव एलिमेंट से बनाया जाए, यानी कि वहां पे R, L और C ये ही एलिमेंट्स का यूज करके उस फिल्टर को डिजाइन किया जाए, देन इट इज कॉल्ड एज अ पैसिव फिल्टर। तो बेटा लो पास फिल्टर कैसा होता है? देखो, ये होता है लो पास फिल्टर RC। ठीक है, मैं आपको बताता चलूंगा कैसे आपको एनालाइज करना होता है, एक एक चीज समझते चलेंगे। दूसरा तरीका होता है इसी सिस्टम को बनाने का इंडक्टर की मदद से। L एंड R, ठीक है, VI और V0, ठीक है। अब बेटा पहले सिस्टम की अगर बात करें, RC लो पास फिल्टर, ठीक है, 1 बाय 1 एनालिसिस करेंगे। मैं आपको समझाता हूं कि कैसे क्या होंगी चीजें। आप यहां पे अगर आप चाहो तो देखो, आप ओमेगा डोमेन में काम कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप एस डोमेन में काम कर सकते हो। दोनों तरह से कर सकते हो, ओमेगा या फिर एस, जो आपको सही लगे। अगर एस में भी करते हो ना बेटा, तो बाद में ओमेगा पे आना ही पड़ेगा बाय सब्सटीट्यूटिंग एस इक्वल टू जे ओमेगा। तो मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाता हूं। देखो, आप क्या कर सकते हो, पहले आप ना पहले ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो। अगर आप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हो भाई, तो V0S ओवर VIS इज 1 बाय SC ओवर R प्लस 1 बाय SC, ठीक है। तो मैं कहता हूं ये ट्रांसफर फंक्शन हो गया। ट्रांसफर फंक्शन का जो मतलब होता है ना, वो आउटपुट बाय इनपुट होता है, लेकिन लैप्लास डोमेन में। कहां पे देखा जाता है ट्रांसफर फंक्शन? हमेशा लैप्लास डोमेन में। अब यहां पे आप क्या करते हो, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन टी जे ओमेगा, आप S की जगह जे ओमेगा रख दिए। अब देखो, इसको हम कहते हैं गेन। इसको क्या कह सकते हो? गेन
या फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, क्या कह सकते हो, गेन या फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब ये जो गेन या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ना बेटा, इसके दो हिस्से होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक एंगल। अगर आप मैग्नीट्यूड लिखते हो बेटा, इस सेशन को एएमए सेशन नहीं बनाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता रहता हूं। मशीन के प्रैक्टिस सेशन का टाइमिंग, डिटेल, टॉपिक, सब चीज आपको क्रिएट्रिक्स चैनल पे शॉर्ट्स के माध्यम से बताया गया था, ठीक है। तो अब उस चीज को मत यार उठाओ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान भी दिया करो जो इंफॉर्मेशन दी जाती है। माइनस tan इनवर्स ओमेगा सी आर। माइनस क्यों लगाया सर? क्योंकि डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में था तो ऊपर जाके क्या हुआ, माइनस, ठीक है। अरे डीसी क्यों दोगे भाई भानु, अभी तो बोला जब फ्रीक्वेंसी डोमेन चल रहा है तो इनपुट एसी ही होगा, इनपुट एसी ही होगा, सही है। तो ये जो आता है ना मैग्नीट्यूड, इसको आप कहते हो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, इसको आप क्या कहते हो, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। और ये जो आता है एंगल, दिस इज कॉल्ड एज द फेज रिस्पॉन्स। क्या कहलाता है ये, फेज रिस्पॉन्स। तो यहां पे देखो दो पार्ट होते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के, एक मैग्नीट्यूड और एक फेज, एक मैग्नीट्यूड और एक फेज, ठीक है। अब यहां पे अगर आप प्लॉट करें बेटा, अगर आप प्लॉट करें, या चलो अभी इसको इतना ही रहने दो, यहां पे ना मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, आरसी तो टाउ है ना, एक चीज मुझे बताओ, आरसी टाउ है ना, प्लॉट मैं अभी नहीं कर रहा, उसका रीजन बताऊंगा, ओमेगा टाउ स्क्वायर, ठीक है, और एंगल माइनस tan इनवर्स ओमेगा टाउ। अब हम दूसरे फिल्टर पे आ जाते हैं, आरएल लो पास फिल्टर, आरएल लो पास फिल्टर। अब देखो भाई, आरएल लो पास के अंदर क्या है कि एल पहले है और आर के अक्रॉस आपने आउटपुट ले रखा है, आर के अक्रॉस आपने आउटपुट ले रखा है। अब मैं डायरेक्टली कराता हूं, देखो अब मैं लैप्लास में नहीं जा रहा, मैं सीधे किस में आ रहा हूं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। मैंने बताया ना आप डायरेक्टली भी कर सकते हो एसी एनालिसिस वाला काम। तो यहां पे क्या होगा, तो देखो आरएल लो पास फिल्टर में क्या होगा, आर के अक्रॉस लेना है, जबकि टोटल क्या है, आर प्लस जे ओमेगा एल। जरा देखना ध्यान से, आर हटा लो ऊपर से, आर ऊपर और नीचे से कॉमन जो ले लो। अब तो आप जानते हो एल बाय आर क्या होता है भाई, टाउ होता है। अब समझ आया मैंने वहां पे क्यों नहीं कराया, क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम आता है भाई, दोनों का फंक्शन सेम आता है। टी जे ओमेगा जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, टी जे ओमेगा जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ये कितना होता है, 1/1 प्लस ओमेगा टाउ स्क्वायर रूट, और एंगल जो इसका फेज रिस्पॉन्स है माइनस tan इनवर्स ओमेगा टाउ, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ओमेगा टाउ। ये बात समझ में आ गई। अब बेटा अब प्लॉट करते हैं हम मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। एक्चुअली ना दोनों ही प्लॉट करते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है।
यहां पे मॉड टी जे ओमेगा और यहां पे एंगल टी जे ओमेगा। अब देखो मॉड कैसा आता है, ये ध्यान देना बेटा। मॉड कुछ ऐसे आता है, ओमेगा के साथ गिरता जाता है, ठीक है, ओमेगा के साथ आपका गिरता जाता है, ये बात क्लियर है। अब यहां पे एंगल कैसा आता है, अब समझ आया। ये बोर्डे प्लॉट में पढ़ते हो आप लोग एक्चुअली, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये एक्चुअली आप बोर्डे प्लॉट में पढ़ते हैं। ये जो एंगल आएगा ना, दिस विल बी -90। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे हम डिफाइन करते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस टाइप से ये होती है हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और यहां पे क्या होता है, अगर ये a है तो ये होता है a/√2। अब सर ये a/√2 पे क्यों लिया, सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में यह आना चाहिए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग 1/√2 ऑफ द मैग्नीट्यूड पे क्यों लेते हैं, वाई डू वी टेक इट लाइक दिस। तो एक चीज ध्यान रखो, पहले एक पॉइंट लिख लेना, द पावर ऑफ अ सिग्नल, द पावर ऑफ अ सिग्नल is proportional to square of its magnitude. The power of a signal is proportional to square of its magnitude. So when the magnitude becomes 1/√2 of the maximum value, when the magnitude becomes 1/√2 of the maximum value, then power becomes half. So we assume below 50% of the maximum power. So we assume below 50% of the maximum power, the signal stops existing. The signal stops existing, यानी सिग्नल खत्म हो जाता है जब 50% से कम हो गई ना उसके अंदर पावर, तो हम ये मान लेते हैं कि सिग्नल इज नाउ ओवर, सिग्नल खत्म हो चुका। अगला पॉइंट लिखो या इसी के आगे लिखना, हेंस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। देखो 50% पे क्यों मान लिया यार, वरना ये तो इन्फिनिटी तक चलता जाता। तो हमने क्या बोला, 50% को थ्रेशोल्ड कर दो। जब सिग्नल की पावर 50% से नीचे चली जाए तो आप मान लेना कि वो सिग्नल खत्म हो गया, ठीक है भाई। चलो मन चला बेटा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप नोट डाउन कर लो बेटा। अब मैं क्या कहता हूं कि देखो, अगर आप ये निकालते हो मैग्नीट्यूड इन dB, तो कितना होगा 20 log a/√2, 20 log a minus 20 log √2, 20 log a माइनस 3 dB। तो इसीलिए हम कहते हैं FC के काम एक नाम अनेक। FC क्या है भाई, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और क्या नाम हो सकता है इसका, इसका नाम हो सकता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और क्या नाम हो सकता है भाई इसका, 3 dB फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी एक ही फ्रीक्वेंसी है। अब देखो यार,
एट ओमेगा इक्वल टू 0 मॉड टी जे ओमेगा कितना था 1 बाय, देखो ये था ना फॉर्मूला 1 प्लस ओमेगा टाउ का स्क्वायर एट ओमेगा इक्वल टू 0 दैट इज 1। अब मैं कहता हूं कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे ये मॉड टी जे ओमेगा ना मैक्सिमम वैल्यू जो कि 0 पे मिलती है उसका 1/√2 टाइम्स होना चाहिए। तो 1/√2 इज एक्चुअली 1/√1 प्लस कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा सी टाउ का स्क्वायर। अगर आप यहां से सॉल्व करोगे तो ओमेगा सी आएगा 1/टाउ। कैसे? अगर ओमेगा सी को 1/टाउ रखा तो ये टाउ कटा तो 1/√1 प्लस 1 यानी 1/√2। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई टाउ। और यही फॉर्मूला दो भाग में बढ़ जाएगा 1/2 पाई आर सी फॉर आर सी लो पास फिल्टर, ओके, एंड 1/2 पाई एल बाय आर फॉर आर एल लो पास फिल्टर। चमक गया ना बढ़िया तरीके से? बताओ, ये चीज चमक गया बढ़िया तरीके से? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? 1/2 पाई टाउ, 1/2 पाई टाउ। और टाउ क्या है? सर्किट का टाइम कांस्टेंट। क्लियर हुआ बढ़िया तरीके से एकदम डिटेल में? जल्दी से बताओ, डिटेल में समझ आया एकदम लो पास फिल्टर? तो यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? दो तरह के क्वेश्चन। एक तो नेचर ऑफ फिल्टर डिराइव कराएगा, एक ये पूछेगा इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बताओ। तो आप याद कर लो 1/2 पाई टाउ, 1/2 पाई टाउ। अब आ जाते हैं भैया हाई पास फिल्टर पे। हाई पास फिल्टर, ठीक है। अब सर ये हाई पास फिल्टर क्या चीज होती है? ये हाई पास फिल्टर, पहले ना इसका स्टेटमेंट लिखो, दिस फिल्टर एटेन्यूएट्स। एटेन्यूएट का मतलब घटाना, जैसे एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, एटेन्यूएट का मतलब गिराना। दिस फिल्टर एटेन्यूएट्स all the frequencies, attenuates all the frequencies below a certain frequency, attenuates all the frequency below a certain frequency and passes the frequencies above it, passes the frequencies above it। तो अगर कोई फिल्टर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को पास कर दे, देन इट इज सेड टू बी हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर, समझ में आया? अब देखो एक आइडियल हाई पास फिल्टर कैसा होता है। आइडियल रिस्पॉन्स इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपको जो है ना ये बहुत अच्छे से आइडिया रहे कि भाई आइडियल फिल्टर कैसा होता है। तभी तो आप प्रैक्टिकल को उससे कंपेयर करोगे भाई, तभी तो आप प्रैक्टिकल को उससे कंपेयर करोगे। ये तो देखो ये हुआ FC, दैट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब तो आप इसका मीनिंग जान चुके हो। ये आपका क्या है? ये है एक आइडियल हाई पास फिल्टर। लेकिन प्रैक्टिकली ना ऐसा इतना शार्प रिस्पॉन्स कभी मिलता नहीं, यानी सिस्टम में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में एकदम से एब्रप्ट चेंज नहीं आता कि इससे पीछे की फ्रीक्वेंसी पास होंगी और इसके आगे की एकदम रुक जाएंगी, या पीछे की रुक जाएंगी और आगे की एकदम से पास होने लगेंगी। ऐसा जंप दिखता नहीं है। अब जब हम बात करते हैं बेटा प्रैक्टिकल हाई पास फिल्टर की, मुझे लग रहा है फिल्टर्स में जो है ना एक क्लास और हमको लगानी पड़ेगी। वही मैं बोल रहा हूं ना, देखो प्लस के मुकाबले YouTube पे खिंच ज्यादा जाता है टॉपिक, क्योंकि स्लो जाना पड़ता है, हर चीज लिखवाते हुए चलना है तुमको। प्रैक्टिकल हाई पास फिल्टर की अगर बात करें तो बेटा यहां पे R और C की पोजीशन एक्सचेंज कर दो।
यानी लो पास से हाई पास जाना है अगर, तो आप ना पोजीशनिंग एक्सचेंज कर दो, सी आर वी आई एंड वी नॉट। ठीक है, ये तो हो गया आर सी हाई पास फिल्टर। ऐसे ही आर एल हाई पास फिल्टर की जब बात करोगे, उसमें भी आर और एल को लो पास के मुकाबले आप एक्सचेंज कर दोगे। आर एल लो पास फिल्टर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब यहां पे वन बाय वन एनालाइज कर लेते हैं यार। अब मैं डायरेक्टली ना फ्रीक्वेंसी डोमेन से चल रहा हूं। ठीक, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी डोमेन से वी नॉट जे ओमेगा बाय वी आई जे ओमेगा आर बाय आर प्लस वन बाय जे ओमेगा सी। मैंने बता दिया ना लैपलास से भी कैसे आते हैं। तो ये हुआ भाई जे ओमेगा आर सी, एलसीएम ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये आ गया टी जे ओमेगा विच इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मॉड टी जे ओमेगा, या पहले टी जे ओमेगा कोई और सिंप्लीफाई कर देता हूं। आपको पता है आरसी तो टाउ होता है, जे ओमेगा टाउ ओवर 1 प्लस जे ओमेगा टाउ। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या कहता हूं, मॉड टी जे ओमेगा, ये होता है ओमेगा टाउ बाय रूट ओवर 1 प्लस ओमेगा टाउ का स्क्वायर। ठीक है, और एंगल टी जे ओमेगा हो जाएगा इस बार। न्यूमरेटर का एंगल देखो 90 होगा जे की वजह से, और डिनोमिनेटर का होगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा टाउ। यह आ गया ना, डिनोमिनेटर की वजह से माइनस tan इनवर्स ओमेगा टाउ। वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ 2 पाई एफ एल एंड 1 बाय 2 पाई एफ सी। मतलब क्या एक्सप्लेन करोगे? हाँ, मतलब ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लगा लो, क्या फर्क पड़ता है। चलो, ये बात क्लियर हुई। अब यहां पे देखो, ये हमारे पास एक आ गया। अब मैं डिफाइन कर लेता हूं आरएल फिल्टर को। अब क्या बना लेते हैं हम, आरएल फिल्टर। आरएल में एल के अक्रॉस आउटपुट लेना है और आर के अक्रॉस इनपुट लेना है, या ये कह दो आरएल के अक्रॉस इनपुट लेना है। अब वी नॉट, बेटा एक चीज बताओ शंकर, पहले एक्टिव फिल्टर आया होगा कि पहले पैसिव आया होगा? सोच के बताना। आर के अक्रॉस आउटपुट ले रहे थे ना, कि एल के अक्रॉस। चलो, जे ओमेगा एल बाय आर प्लस जे ओमेगा एल। अब यहां तो जिंदगी और आसान है, आर कॉमन ले लो नीचे से, जे ओमेगा एल बाय आर ओवर 1 प्लस जे ओमेगा एल बाय आर। यानी ये हुआ जे ओमेगा टाउ 1 प्लस जे ओमेगा टाउ, ये हुआ। अब यहां पे ये आपके पास क्या आ गया, ट्रांसफर फंक्शन जे ओमेगा टाउ 1 प्लस जे ओमेगा टाउ। अब मॉड ऑफ टी, देखो दोनों में फंक्शन एग्जैक्टली सेम आता है, राइट, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपका भाई, डिफरेंस होता है सिर्फ टाउ का।
डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ है टाउ की वैल्यू का या टाउ के एक्सप्रेशन का, बाकी फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सब सेम आ रहा है। ठीक है, जय तीर्था वो आगे बताऊंगा बेटा, फिल्टर रिकॉग्नाइज करने के तरीके में बताऊंगा, अभी उसको जाने दो। अब देखो यहां पे जब हमें ये मिल चुका कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ टी हमेशा हमारा यही रहेगा, और एंगल ऑफ टी हमारा ये रहने वाला है, अब देखो यहां पे क्या होता है, ठीक है। चल अब बेटा यहां पे हम लेंगे गेन और यहां पे हम लेंगे फेज, गेन और फेज। ठीक है, अब गेन किस टाइप से वेरी करेगा, गेन ओमेगा के साथ बढ़ता है, देखो यहां पे गेन ऐसे आता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ गेन। ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ गेन। और फेज कैसे आता है, फेज भी कुछ ऐसे ही आता है, कुछ इस टाइप से। तो अब देखो यहां से अगर आप ये लाइन ड्रॉ करो कि मैक्सिमम फेज कितना है, तो ये जो फेज आएगा ना, दिस विल बी 90 डिग्री। यहां से भी आप दो लाइन ले सकते हो, देखो एक तो मैक्सिमम गेन की जो कि इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा, और एक उससे 1/√2 की। अब तो आप जान ही चुके हो भाई ये क्या है, अगर ये मॉड ए है तो ये मॉड a/√2 है, और मॉड a/√2 पे हम क्या लेते हैं भाई, यहां पे बेटा हम लेते हैं आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सही बात है, बताओ मुझे ये क्लियर हुआ, ये मुझे बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड देख लो, एज लॉन्ग एज यू गाइज आर गेटिंग बेनिफिटेड इट्स फाइन। 3 फेज सर्किट भी कराऊंगा, डोंट वरी। ये क्लियर हुआ यहां तक। अब देखो हम क्या कहते हैं, एट ओमेगा टेंडिंग टू इंफिनिटी मॉड टी क्या होगा, अगर ये बहुत हाई है तो नीचे से इसी को बाहर निकाल लो, दिस इज 1, और यहां पे एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी आपका मॉड टी क्या होगा, 1/√2। सही है, मैक्सिमम का √2 से डिवीजन, ओमेगा टाउ ओवर √1 प्लस ओमेगा टाउ का स्क्वायर। तो यहां से ओमेगा फिर से आ जाएगा 1/टाउ। देख लो जरा, 1/टाउ डालना जरा यहां पे, ये बना 1, ये भी बना 1, 1 ओवर √1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 1/√2, 1/√2। अच्छा हाँ, इसका फेज 0 जाएगा, सही कह रहे हो, ये फेज का ग्राफ हमने उल्टा बना दिया है एक्चुअली। एक्चुअली ना इसका फेज ऐसे जाएगा। थैंक यू बेटा इसको पॉइंट आउट करने के लिए। अब देखो यहां पे क्या होता है ना, चलो तुम्हें एक चीज और बताता हूं, अगर ये FC को ऐसे आप एक्सटेंड कर लो, और आप यहां पे फेज देखो,
तो ये 45 डिग्री आता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे बेटा ये जो फेज है, ये फेज हमेशा पॉजिटिव है, इसको फेज लीड भी कहते हैं, इसीलिए तो कंट्रोल सिस्टम में इसको लीड कंपेंसेटर कह देते हैं। क्या कह देते हैं कंट्रोल में? इसको लीड कंपेंसेटर, हाई पास फिल्टर को। तो ये जो आपके पास देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई, इसके दो फॉर्मूले हो गए ना, 1/RC फॉर RC हाई पास फिल्टर एंड R/L फॉर RL हाई पास फिल्टर। समझ में आया यहां तक? ये समझ में आया बढ़िया से? फेज 90 से ही स्टार्ट होगा, वो चीज अब मैंने करेक्ट कर दी है। ये क्लियर हो गया? तो यहां पे भी बेटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वैसे ही आ जाएगी, दो फॉर्मूले, ω/2π करोगे ना तो 1/2πRC फॉर RC हाई पास फिल्टर एंड R/2πL फॉर RL हाई पास फिल्टर। तो देखो इवेंचुअली आ तो 1/2π टाउ ही रहा है, आपका कितना रहा है? 1/2π टाउ, दोनों ही केसेस में। थैंक यू एंजेलिना, थैंक यू बेटा, आपको फायदा हो रहा है। एंगल 0 आ रहा है ना इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे एंगल 0 आ रहा है ना फैजल। इन्फिनिटी पे tan इनवर्स देगा 90, 90 माइनस 90 0, 0 पे tan इनवर्स देगा 0, 90 माइनस 0 इज 90। मजा आया ना? चलो अब तीसरे फिल्टर की तरफ चलते हैं। तीसरा फिल्टर होता है हमारा बैंड पास फिल्टर। तीसरा फिल्टर क्या होता है हमारा? इट इज कॉल्ड एज अ बैंड पास फिल्टर। अब बैंड पास फिल्टर कौन सा फिल्टर है भाई? जो दो फ्रीक्वेंसीज के बीच की फ्रीक्वेंसी को पास करे, यानी इसके लिए एक लोअर फ्रीक्वेंसी है, एक अपर फ्रीक्वेंसी है, ये इन दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसीज को पास कर देता है और इनके दाएं और बाएं की फ्रीक्वेंसी को रोक लेता है। शंकर, ये कंट्रोल सिस्टम में काम होता है। देखो जैसे यहां पे भी अगर देखें ना, ये फेज नेगेटिव आया है तो इसको बोल देते हैं फेज लैग। कंट्रोल सिस्टम में ना लीड और लैग कंपेंसेटर पढ़ा जाता है, वहां ये कंट्रोल सिस्टम के पैरामीटर्स को इंपैक्ट करते हैं। बेटा 7:30 बजे से दूसरी क्लास होती है, तो कैसे हो जाएगा बताओ 1.5 घंटे का? ठीक है, इतनी सारी क्लास होती हैं, एक दिन में 7 क्लास होती हैं। चलो हाँ, तो हम बात कर रहे थे बैंड पास फिल्टर की। तो बैंड पास फिल्टर क्या कहता है? ये कहता है कि फ्रीक्वेंसीज बिटवीन टू पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विल बी पास्ड एंड द अदर फ्रीक्वेंसी विल बी स्टॉप्ड। तो इसके अंदर लिखना बैंड पास फिल्टर passes all the frequencies that lie between two particular frequency and stops rest of the frequencies। ठीक है, तो देखो बैंड पास फिल्टर क्या करता है भाई? बैंड पास फिल्टर क्या करता है कि दो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के बीच की फ्रीक्वेंसीज को पास कर देता है। देखो FL FH ऐसे, और दोनों तरफ गेन रहता है 0। ये आइडियल फिल्टर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, यहां पे दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफाइन की जाती है। FL होता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और FH होता है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एक अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बेटा इसका सर्किट कैसे बनता है? ये तो हो गया हमारा आइडियल फिल्टर। ये क्या हो गया?
आइडियल बैंड पास फिल्टर। अगला देखो, प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर। प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर। अब यहां पे क्या होता है, दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के चक्कर में ना ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम बनता है। कैसा बनता है, एक ये हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम बनता है। ये बना। अब यहां पे अगर आप V0 बाय VI निकालें, अगर आप यहां पे V0 J ओमेगा बाय VI J ओमेगा निकालें तो ये क्या बनेगा, R बाय, वोल्टेज डिवीजन लगा रहा हूं ना, J ओमेगा L, यही बनेगा ना, R बाय R प्लस J ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C। ये बन गया भाई, ये बन गया आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, अब इसके अंदर टी जे ओमेगा, यह आ गया ना ट्रांसफर फंक्शन या कह लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। देखो पता है फोरियर डोमेन में या ओमेगा के डोमेन में इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, और अगर लैप्लास में चल रहे होते ना तो आप इसे कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो लैप्लास में ट्रांसफर फंक्शन टर्म का यूज करना। अब अगला स्टेप क्या होता है अपना, सर मैग्नीट्यूड और फेज निकालने का। बिल्कुल सही बात है, मैग्नीट्यूड और फेज निकाला जाता है। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, R बाय रूट ओवर R प्लस R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C का स्क्वायर, और एंगल कितना होगा, न्यूमरेटर का एंगल तो 0 है तो माइनस tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C ओवर R। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं कि अगर ओमेगा L 1 बाय ओमेगा C से बड़ा हो, यानी ओमेगा ग्रेटर देन 1 बाय रूट एल सी, तो ये tan इनवर्स के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, tan इनवर्स के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो tan इनवर्स में पॉजिटिव आएगी तो बाहर नेगेटिव साइन की वजह से फाई इज नेगेटिव। अगर ओमेगा L 1 बाय ओमेगा C से छोटा हो भाई, ये छोटा तो अंदर नेगेटिव, अंदर नेगेटिव तो ओवरऑल फेज विल बी पॉजिटिव। तो फेज ना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है। बात क्लियर हुई, फेज नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। अब बंधु यहां पे क्या होता है, यहां पे जब प्लॉट किया जाता है ना रिस्पॉन्स, अब इसके बाद ये हुआ आपका गेन और ये हुआ आपका फेज। अब देखो यहां पे गेन कैसे वेरी करता है, इट वेरीज लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, गेन पहले उठता है और फिर गेन गिरता है, गेन पहले उठता है और फिर गेन आपका गिरता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, और ये जो कंडीशन है ना जहां पे गेन आपका मैक्सिमम आ गया है, ये जो कंडीशन है इसे कहते हैं रेजोनेंस। ठीक, ये होती है रेजोनेंस आपकी।
अब आप देखो, छोटी फ्रीक्वेंसीज पे फेज पॉजिटिव है, छोटी फ्रीक्वेंसी पे आपका फेज पॉजिटिव है, बड़ी फ्रीक्वेंसी पे फेज नेगेटिव है। तो आपका फेज कैसे वेरी कर रहा है यार? कुछ इस टाइप से, ठीक है, कुछ इस टाइप से वेरी कर रहा है। tan इनवर्स आ रहा है ना, तो देखो यहां पे आपका फेज है 90 और ये मिनिमम है -90, और ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है जहां फेज 0 आ रहा है, दैट इज 1/√LC। दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस पे बेसिकली देखो हो क्या रहा है, रेजोनेंस पे ये ओमेगा एल और 1/ωc एक दूसरे को काट देते हैं। क्या कर देते हैं? ओमेगा एल और 1/ωc एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर इन्होंने कैंसिल कर दिया ये गेन वाले फंक्शन में, अगर इन्होंने कैंसिल कर दिया ये गेन वाले फंक्शन में, तो R/R कितना आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। अब इसके अंदर आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहां पे लेंगे? आप लेंगे एट 1/√2। कहां पे लोगे? एट 1/√2। तो आप क्या बोलोगे बच्चों कि ये जो दो लिमिट आ रही हैं आपकी, ये जो आपकी दो लिमिट आ रही हैं, इनके बीच की वैल्यूज को फिल्टर पास कर रहा है और इनके आगे पीछे की वैल्यूज को फिल्टर रोक लेता है। तो ये जो आता है ना FL से FH, इसे हम कहते हैं बैंडविड्थ। क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। समझ में आया? समझ में आया ये बैंडविड्थ का फंडा? यहां पे जहां 1/√2 है, ये दो फ्रीक्वेंसीज को बीच में फिल्टर पास करता है, बाकी की सभी फ्रीक्वेंसीज को हमारा फिल्टर रोक लिया करता है, एंड दैट इज सेड टू बी बैंडविड्थ। तो अब आप यहां पे ना ये वाला पॉइंट लिखना, बैंडविड्थ इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बैंडविड्थ इज द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज पास्ड बाय a band pass filter, passed by a band pass filter, and it is taken as the difference, it is taken as the difference of the two cutoff frequencies, it is taken as the difference of the two cutoff frequency। अनिरुद्ध बिल्कुल बैंड पास, लो पास और हाई पास के कास्केडिंग से भी बन सकता है। वो सारी चीजें एक्टिव फिल्टर में हम करते हैं एनालॉग के अंदर। अगर आप मेरे एनालॉग के वीडियोस देखोगे जो क्रिएट्रिक्स चैनल पे हैं, वहां मैंने ये सब पढ़ा रखा है, ठीक है, और वहां मैंने फिल्टर को बोडे प्लॉट से भी रिलेट कराया है। अभी नेटवर्क में कराने का ना कोई सेंस नहीं है, कराने को मैं करा दूं बोडे प्लॉट से, लेकिन जो बच्चा नेटवर्क को एज फर्स्ट सब्जेक्ट देखेगा उसका दिमाग वहीं चकरा जाएगा कि बिना कंट्रोल के नेटवर्क अटक गया। इतना नहीं होना चाहिए। अब देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या कहते हैं? एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी, मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए भाई? 1/√2। तो 1/√2 इक्वल टू क्या आएगा? R/R² प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा L माइनस 1/ωc स्क्वायर, ठीक है। अब यहां ना दोनों साइड स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। वैसे ये सब चीजें ना आप रेजोनेंस में भी करोगे दोबारा से। मैं बता रहा हूं ना, पैसिव फिल्टर एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं, सोचते हैं पैसिव फिल्टर क्या कोई इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है, या बहुत लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सब्जेक्ट में इसको काउंट करें। अब देखो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी ले ली भाई, मैंने दोनों पॉसिबिलिटी ले ली, प्लस और माइनस, जब स्क्वायर रूट लिया है। अब यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे ना क्वाड्रेटिक बन गई एक तरह से, ओमेगा स्क्वायर LC माइनस प्लस ओमेगा RC -1।
तो अगर आप पहला केस लो, केस 1, ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस प्लस ओमेगा आर सी माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां पे आपके पास ओमेगा क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस आर सी प्लस, अब आप सोच रहे होगे सर आपने माइनस क्यों नहीं लिया इसके अंदर, बताता हूं उसका भी रीजन। देखो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आ रही है ना तुम्हारी, वो r/2l से तो बड़ी आ रही है, ठीक है भाई, वो r/2l से बड़ी आ रही है। अगर बच्चे ये r/2l से बड़ी आ रही है टर्म, तो r/2l में से अगर इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। r/2l में से अगर एक ऐसी टर्म सब्ट्रैक्ट करें जो r/2l से बड़ी है, तो फिर क्या दिक्कत होगी, ओमेगा आ गया नेगेटिव। अब भाई फ्रीक्वेंसी तो नेगेटिव हो नहीं सकती, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए। अब आ जाओ केस नंबर 2 पे। यहां पे ओमेगा स्क्वायर एल सी प्लस ओमेगा आर सी माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां पे मैं ओमेगा डायरेक्ट लिखता हूं, आप सॉल्व करके निकालोगे ना तो ये आएगा। अब इनमें से बड़ा वैल्यू कौन सा होगा, ऑब्वियसली जिसमें दोनों टर्म ऐड हो रहे हैं वो बड़ा होगा, तो ये हुआ ओमेगा एच और ये हुआ ओमेगा एल। जिसमें दोनों ऐड हुए वो हुआ बड़ा, जिसमें दोनों सब्ट्रैक्ट हुए दैट विल बी लेस। तो अब आप अगर बैंडविड्थ लिखते हो बेटा, बैंडविड्थ अगर लिखते हो ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल, तो इट इज इक्वल टू r/l, यानी 1/τ। तो जैसे वहां कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/τ आ रही थी ना बेटा, यहां पे आपकी बैंडविड्थ 1/τ आती है, समझे, यहां पे आपकी बैंडविड्थ 1/τ आ रही है। अच्छा एक और चीज अगर यहां पे आप लिखना चाहो, अगर आप ये दोनों फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करोगे ना, ओमेगा एच ओमेगा एल, कैसे करोगे मल्टीप्लाई, देखो इसको ऐसे देखना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका 1/LC, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशन है, बट डोंट वरी, ये सारा ना पूरा डिटेल में हम करेंगे जब रेजोनेंस की बात करेंगे। समझ में आ गई बैंड पास फिल्टर, बताओ बैंड पास फिल्टर क्लियर हुआ। बैंड पास फिल्टर में तुम्हें रटना कुछ नहीं पड़ेगा, द रीजन बीइंग कि ये सारी चीजें एनी हाउ हमें करनी है रेजोनेंस के अंदर। ये पूरे डेरिवेशन दोबारा किए जाएंगे इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस, और तब भी आपको ये सब समझ आ जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? तो चलो फिर आज यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब होगा मंडे को। नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को हम लोग क्या करने वाले हैं, बैंड स्टॉप फिल्टर देखेंगे और इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। ऑल पास की कंडीशन भी बताऊंगा, ऑल पास और बैंड स्टॉप दोनों बताऊंगा, और उसके अलावा फिल्टर्स के क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके चलो।